और इसी बात को लेकर, इसी खतरे को लेकर हम आप लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और इस होड़ में किस तरह से वो देश भी शामिल होने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आज तक परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत स्ट्रांगली एक्शन नहीं लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ट्रंप को लेकर, ट्रंप के एटमी टेस्ट पर बड़ी जानकारी। वो जानकारी ये बताती है कि एटम बम के सारे उपकरणों का भी टेस्ट किया गया है, डिलीवरी व्हीकल का भी किया गया है टेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको भी समझना होगा। इस बीच आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिका ने न्यूक्लियर परीक्षण जो किया है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो रही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम का अमेरिका ने टेस्ट किया है। हिरोशिमा पर गिरे बम से 24% ज्यादा शक्तिशाली बम है। B6112 बम की विनाशकारी रेंज में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया का मतलब यह है कि वो होड़ जिसको लेकर रोकने की कोशिशें लगातार कई बड़े नेता कर चुके हैं, जॉर्ज बुश से लेकर गोर्बाचोव तक। B2 बॉम्बर्स और F-35 एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है B6112 बम। साथ ही रूस के नज़दीक 5 अमेरिकी बेसों में B6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम तैनात है। पूर्णिमा जी का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये परमाणु परीक्षण करना दुनिया में उस होड़ में शामिल होने की एक फिर से दूसरे देशों के लिए कोशिश होगी जो अभी तक ये चुप रहते थे और उस ट्रीटी का उस लगातार बात को ध्यान में रखते थे कि नहीं, न्यूक्लियर अगर वेपन से हमें आगे हम अपनी ताकत को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में विनाश का सबब होगा जिसको हमें नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका का परमाणु परीक्षण क्या उन देशों के लिए प्रोवोकिंग एक्शन नहीं लगता आपको? देखिए, मैं आप लोगों का अटेंशन एक क्रूशियल डिटेल्स में लेके जाना चाहती हूँ। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल कब बना था? आप ऑब्वियसली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उससे पहले हुआ क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ने एलाइड फोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, डी डे इन्वेजन करवाया नॉर्मंडी बीच में। सो एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम पावरफुल बिकॉज ऑफ इट्स वॉर मॉन्गरिंग टेंडेंसीज। ये हमेशा ही मतलब विद इन अमेरिका ऑल्सो। अगर आप अमेरिका का मैप आज देखो, इफ यू लुक एट वेदर इट्स अ फ्लोरिडा साइड, द ईस्टर्न बॉटम साइड्स नियर कैरिबियन, और वेस्ट कोस्ट में आप देखो टेक्सास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, नेवाडा एंड ऑल दोज अभी जो स्टेट्स बने हुए हैं, ये सब नेटिव अमेरिकन के लोग हुआ करता था। पहला इन्वेजन और एक्चुअली मैं बोलूंगी कू डेटाट हवाई में था, वो उसको कैसे लिया गया था। अब लिटरली अमेरिका की जो फाउंडेशन है, इट इज बेस्ड ऑन कूज, बेस्ड ऑन इन्वेजन, बेस्ड ऑन टेकिंग ओवर अदर्स लैंड। और उसके बाद 1944 के बाद जो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस बना है, इट्स बेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस बॉम्ब गिराना, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा के अभी दो सिटी में लिटरली वाइप आउट करना। उसके बाद आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑल्सो पीपल आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज वो जो रेडिएशन होता है। सवाल वही रह गया, सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका का ये परमाणु परीक्षण करना बाकी ऐसे देशों के लिए जो परीक्षण करने से बचते रहे हैं उनके लिए एक प्रोवोकिंग एक्शन है? See, that's what I was trying to tell you. Basically, America wants to show that America is still the powerful country and they are capable of literally wiping out the entire world. वो actually करेंगे under President Trump or not, इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। लेकिन ये टेस्ट और ये धमकी और ये जो चल रहा है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर एनीबडी एंड इसका रिएक्शन चाइना और रशिया से होगा ही ऑब्वियसली। ये देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। अगर आप आई डिडंट सी द एक्चुअल नोटिफिकेशन फ्रॉम रशियन साइड। आपने बोला है कि रशिया बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू एक्चुअली कम बैक with a response, but we'll see what is going to happen at the end of the day. But regardless of it, it's not going to, other countries are not going to stay quiet, and it is the very reason why Iran और चाइना और रशिया ही नहीं, पूर्णिमा जी,
इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो सकता है, वो नॉर्थ कोरिया जिसने 2017 के आसपास अपने आप को एक बार फिर से शक्तिशाली बताने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जानकारियां साझा की थी। इस बीच ट्रंप के आदेश पर किए गए हैं एटमी टेस्ट, ये जानकारी सामने आई है। बड़ी जानकारी इसमें यह कि आदेश मिलने के बाद पेंटागन ने इसकी तैयारी शुरू की। 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने दिए थे एटमी टेस्ट के संकेत और इस संकेत के साथ ही अब 14 तारीख को ये बात पब्लिक हो चुकी है कि अमेरिका ने इस तरह का परमाणु परीक्षण किया है जो पूरी दुनिया में घमासान मचा सकता है। और उस होड़ को, जो अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि कोई भी देश उसमें शामिल होने के लिए ओपनली बचता था, अब वो खुलकर ये कह पाएंगे कि अमेरिका जैसा देश अगर इस तरह के परमाणु परीक्षण कर सकता है तो हम क्यों पीछे रहें।